मेरा ईमान है, यकीन है कि आपने इस ओहदे से, कांस्टेबल के ओहदे से तरक्की करके ऊपर जाना है इंशाल्लाह। सही बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, अल्लाह करे एसपी बने, ऊपर जाए। ये नहीं हो सकता कि आप ये भूल जाएं, ये मेरा बड़ा यकीन है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में वो सब इब्तदाई अयाम जहाँ जहाँ से कुछ सीखा वो कभी नहीं मुझे भूल। मैं, क्योंकि मुझे सीखने का बड़ा ही शौक़ था, मेरे हाथ में एक टीडी की कैसेट और रिकॉर्डर होता था सोनी का। एक दिन ऐसा हुआ कि घर के वो स्टोर से वो सब चीज़ें सीधी पदरी की जा रही थी। वो मेरे बेटे ने कैसेट्स गिनी जो मैंने लेक्चर सुने हुए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 20-22 साल पहले की बातें, उससे आगे। तो वो डीएसपी साहब को 1770 कैसेटें निकली। वो कहने लगा कि पापा ये आपने, मैंने कहा ये वो 1770 हैं जो रिकॉर्ड हो गई हैं, पता नहीं कितने सेशंस रिकॉर्ड नहीं हो सके। क्रेज़ इतना था, सीखने का शौक़ इतना था। अच्छा, बाज़ औक़ात तो सर ऐसी ट्रेनिंग लेने चले गए जो रेलिवेंट ही नहीं है। सर मुझे एक दफ़ा याद है, वारी में एक ट्रेनिंग हो रही थी कस्टमर केयर मैनेजमेंट पे, CRM उसे कहते हैं। वो प्योर सेल्स का और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक था। मेरा शोबा नहीं था, मैंने कहा चले कुछ मिल रहा है। उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले, उसकी 6,500 रुपये टिकट थी। IP पे की और वो अटेंड करने लग पड़ा, नोट्स मटीरियल आ गया। अगले दिन मैं उर्दू बाज़ार से होता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ घाटी से नीचे उतर रहा था, तो साइडों पे किताबें लगी होती। एक किताब, उसका रंग सब्ज़ सा रंग था, कुछ चाइनीज़ राइटर के ट्रांसलेशन थी, छोटी सी बुक थी, उसके ऊपर CRM बड़ा सा लिखा था। तो मैंने वो खोल के देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बिल्कुल वही मटेरियल है जो कल हमने लेक्चर में सुना है। क्योंकि CRM एक बुकिश टॉपिक था जिसको प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करना होता। तो मैंने उससे पूछा कि ये कितने की है? उसने कहा 20 रुपये। मैंने मजाक से कहा डिस्काउंट करो, कहना 15 रुपये। मैंने सोचा, मैंने कल 6,500 रुपये जो खर्चा वो गलत खर्चा, तो 15 रुपये का मटीरियल था। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे वाक़यात भी लतीफ़े हो जाते थे कि आप बाज़ औक़ात किसी चीज़ को सीखते हैं, लेकिन कोई शक नहीं है आपके सीखने के सफ़र में कुछ गलत नहीं होता। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो गलती भी सबक है। क्या बोला मैंने? लिख लें, बात छोटी बात नहीं है। क्या बोला? अगर आपकी नीयत अच्छी है तो गलती भी बहुत बड़ा सबक है। आप उससे भी सीखते हैं, आप उससे भी सीख के आगे चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। क्योंकि ये नहीं हो सकता भाई कि बाप की सारी गलतियों से बाप ने जो कुछ सीखा वो बेटे को बता सके। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो करके ही सीखना पड़ता है। और जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी आती ही गलती से सीखने से है। क्या बोला जी? आपके अंदर जो मैच्योरिटी आती है वो अपनी गलती से सीखने से आती है। मिसाल लीजिए, आप सब भले से चल रहे थे, बिल्कुल ठीक चलते हैं, और आप आगे देख के चलते हैं और आपको ठुड्डा नहीं लगता, आपको कोई ऐसा नहीं रुकावट आती कि आप चलते हुए गिर जाएं। ये जो सही चलते हैं, इसके पीछे 20-22 साल का चलने का तजुर्बा है। उस तजुर्बे की वजह से आप ठीक चलते हैं। और तजुर्बे का मतलब होता है सही चलना और गलत चलने का मजमुआ। यानी आप चलते चलते गिरे भी हैं, चलते चलते कहीं ना कहीं चोट भी लगी है। आप सब अगर अपना कभी मुआयना करें तो आपके पाँव से घुटने तक कहीं निशान पड़े होंगे, और वो बचपन के याम के, जो आपको खबर नहीं हुई कि मैंने पाँव ऐसी जगह रख दिया है, तो स्लिप हो गया है, आप में से कईयों का फ्रैक्चर भी हुआ हो। ये निशानी है कि आपने कहीं गलती की, उससे सीखा और आज आपको ठीक चलना आ गया। कोई भी शख्स जो पानी में उतरता है वो एकदम से तैरने नहीं लग पड़ता, गोते खाने पड़ते हैं, फिर तैरना आता है। यानी गलती से सीखना ये एक बड़ा फितरती अमल है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी, हमारा तालीम का निज़ाम, हमारा माशरा कंडीशन करता है हमें गलती करनी नहीं। अच्छा, एक है खुद से गलती करना, मैं उसके हक में नहीं हूं कि ये शू पंखे का उतार के उंगलियां देंगे करंट क्या होती है। आखिरी तजुर्बा हो जाएगा ये, आखिरी तजुर्बे के मैं हक में नहीं हूं कि आप खंबे पे चढ़ के कहें जी आज मैं तजुर्बा कर लगा, शाह साहब ने कहा गलतियां करनी चाहिए, 11,000 वाट में हथ लाना। ये मैं गलती करने को इनकरेज नहीं कर रहा, मैं गलती से सीखने को इनकरेज कर रहा हूँ। कि वो गलती जो हो जाए, इंसान बुनियादी तौर पे है ही गलती करने वाली मखलूक, और अगली बात जो सिफ्त है इंसान की वो गलती से सीखना है। क्या बोला जी? इंसान गलती से सीखता है।
ये इसके इंसान होने की सिफ्त है, अशरफुल मखलूकात होने की बड़ी सिफ्त ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। यानी इंसान की बुनियादी जिबिल्लत में ये शामिल है कि वो गलतियों से क्या करता है, गलतियों से सीखता है और फिर आगे चलता है। आप जो भी काम आज कर रहे हैं, किसी काम को ले लीजिए कि आप लिख रहे हैं उर्दू में या इंग्लिश में, आपकी हैंड राइटिंग ठीक है, कभी याद कीजिए अगर आपके सामने वो कॉपी आ जाए जो कच्ची पक्की पहली दूसरी में आप ही की कॉपी लिखी हुई है, आप क्या करेंगे? क्योंकि यार मेरी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब। मैं डायरी लिखता रहा हूँ ज़माने तालिब इल्मी में, तो मेरी डायरी के कुछ जो औराक हैं, सफ़े हैं, वो 7th क्लास के। तो मैंने एक दिन वो पढ़े तो दो चीज़ों की हैरत हुई, तो इतनी गंदी हैंड राइटिंग है, और दूसरी हैरत ये हुई कि यार ये इतना मैं बच्चों वाली चीज़ सोच रहा हूँ। तो भाई 13 साल की उम्र में मैंने बच्चों वाला ही सोचना था, बड़ों वाला तो नहीं सोचना था। तो इंसान लिखता भी गलत लिख के सही लिखना सीखता। बोलना याद रखिएगा, हमें बोलना तो आ जाता है पैदा होते ही, इल्फाज बोलने, कितने इल्फाज 2-2.5 साल 3 साल की उम्र में बोलने आ चुके होते हैं, लेकिन कब क्या बोलना है इसके लिए उम्र चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ ये जुमला, फिर अगेन एक बड़ा जुमला बोला मैंने। हमें बचपन से ही बोलना आ जाता है, लेकिन कब क्या बोलना है इसके लिए एक उम्र चाहिए, ये सीखने के लिए कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। इसी तर्ज में सोचना भी हमें आता है, हम सोचने वाली मखलूक है, लेकिन अच्छा कैसे सोचना है जरा सोचिएगा। जुमला क्या बोला, सुनिएगा मुझे जी। अच्छा सोचना, इसको सीखना पड़ता है। हम सोच लेते हैं रैंडम, सोचों का क्या है। आप इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इधर से सोच एक आएगी, उस सोच के साथ दूसरी सोच आएगी, तीसरी, कोई तरतीब नहीं है। लेकिन फोकस्ड सोचना, क्या जी, यकसुई से सोचना, उर्दू में कहूं तो यकसुई से सोचना और अच्छा सोचना, ये सीखना पड़ता है। और अगर तीसरा लफ्ज भी ऐड करूं तो जिद्दत से सोचना, इनोवेटिव होकर सोचना, इनोवेटिव थिंकिंग, नॉवल आइडियाज सोचना। वो क्या होता है जी, वो वक्त के साथ साथ आता है, एकदम से नहीं होता। तो मेरे भाई, गलती से सीखना शुरू करो आज से, अपनी गलतियों से सीखना। ये इंसान की क्या है जी, ये इंसान की बुनियादी सिफ्त है। इंसान होने की बुनियादी सिफ्त यह है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, बेशुमार गलतियां करके सीखता है। ठीक है जी। मुझे याद है पुराना ज़माना कि मेरी गाड़ी का जो पिछला टायर है उसकी ब्रेक जो है वो सेंसर थी, उसमें सेंसर जो था उसने काम करना छोड़ा तो वो चौको। अब एक जगह मैं जा रहा हूँ तो लोग सारे मुझे हाथ ला रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मुझे 4 बंदे जानते, तो मैं कह रहा हूँ शायद खुश हो गया, हाथ ला रहे हैं। वो रोक रहे थे, आग लगी वो कह रहे थे रुक जाओ आग लगी। अच्छा, मैं आगे से उनको कह रहा हूँ ठीक है। वो मुझे हाथ लाए और रुक जा इस तरह करें, मैं आगे से कहूँ बड़ी मेहरबानी, थैंक यू बड़ी मेहरबानी। वो कह रोको। तो वो रोका तो पता लगा पिछले टायर में आग लगी, वो अल्लाह ने बचत की। अच्छा, उस वक्त वो मैंने इर्द गिर्द की गाड़ियों ने सबने पानी फेंका और वो, लेकिन मुझे पता लगा कि गाड़ी में एक फायर बुझाने का कम से कम एक जो सिलेंडर है वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं मेरी गाड़ी में पड़ी हुई। क्यों पड़ी हुई? गलती से सीखना और ये पता लगना कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो ये बुनियादी चीज़ें आपकी गाड़ी में होनी चाहिए। जिंदगी में जब भी कुछ गलत हो उससे सीख लें। क्या बोला? जब भी गलत हो उससे सीख लें। आप 1 साल पहले तक हमारे पास मास्क नहीं होते थे, पता है ना जी? ठीक है जी, मास्क नहीं होते थे। अब क्या हुआ कमाल के, मैं बाई दी वे चेक करूं तो इसमें से 2 निकल आए, 2 इधर से निकल आए, मेरा ख्याल है तीसरा ये निकला है। ये मैं थोड़े से और ढूंढूं तो मैं दुकान लगा सकता हूं। ये क्या हुआ? कई जगह ऐसे हुआ, शर्मिंदगी हुई कि हम कहीं पहुंचे, उनका जी बगैर मास्क के एंट्री नहीं हो सकती। तो क्या होता है, बंदा शर्मिंदा होता है। हाल क्या निकाला? मास्क रखना शुरू कर दिया। क्यों रखना शुरू कर दिया? कि गलती हुई है उससे सीख लेना। एक अच्छा इंसान, सेंसेबल इंसान अपनी गलती से, गलतियों में क्या छुपा होता है? गलतियों में सबक छुपे होते हैं, लेसन्स होते हैं। अच्छा, अब 2 दर्जों पे जाने लगा हूं। इंसान की बुनियादी सिफ्त अभी तक मैंने बोला वो क्या? गलती से सीखना। ठीक है जी।
अच्छा, बाकी सब जो मखलूक़ात हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, वो सब की सब मखलूक़ात गलती से नहीं सीखती। ठीक है जी, गलती से नहीं सीखती। मिसाल लीजिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपको किसी कैद में डाल दिया जाए, मैं जेल की बात नहीं कर रहा, किसी कैद में, तो आप अपनी इनोवेटिव नॉवल आइडिया से सोचेंगे इससे निकला कैसे जा सकता। अच्छा, अगर आप निकल आए तो आप निकलने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये गलती की जाए तो बंदा कैद में पहुंच जाता है। ठीक है जी, लेकिन ये शेर के साथ नहीं होता। शेर वही गलती करेगा और दोबारा उसी पिंजरे में कैद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गलती से सीखना नहीं है। उसकी जो जिबिल्लत है वो उस पर गालिब है। जिबिल्लत क्या होती है? वो जो अल्लाह ने, रब ने उसको फितरत दी है, उस पर गालिब है। हमारी फितरत है, लेकिन फितरत के अलावा एक चीज़ नर्चरिंग है। नेचर एक है नर्चरिंग। वो जो लर्निंग है हमारी, वो लर्निंग कहाँ से होती है? गलतियों से। आप दुनिया में कोई मखलूक बताइए जिसके स्कूल्स हों, काउंट करें जी, जिन मखलूक़ात के स्कूल्स हैं, बताएं। 1 2 3 4 क्या हो गए हैं भाई? घोड़ों का स्कूल है। मोना डिपू देखा किसी ने? घोड़ों का डिपू है जी, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है उसको। कुछ मखलूक़ात ट्रेंड हो जाती हैं, लेकिन वो कोई आइडियल ट्रेनिंग नहीं है। बंदर जो है वो सोरे जाने की ट्रेनिंग ले लेता है डुगडुगी पे। बकरी जो है वो ठीकरियां रख के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो चांद पे नहीं पहुंच सकती। या बंदर वो हाथ बांध के पीछे वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच जाता। वो एक्टिंग है उसकी। घोड़ा अगर 1 2 टांगों पे खड़ा होकर डांस कर लेता है तो वो उसकी एक एक्टिंग है। तोता अगर कह लीजिए कि वो मियाँ मिठू चूरी खानी है कह लेता है, वो इतनी सॉफ्टवेयर है। वो प्रॉपर आपसे ये नहीं शुरू कर देता, वो रटी हुई बात को बोलता है। तोता और रटना, रट्टू तोता, गौर करें वर्ड्स कैसे बने हुए। वो रट्टा लगा हुआ है, वो रट्टे तक उसके पास है। कोई नई बात नहीं है कि अचानक वो बैठ के कोई और सुना की हाल है। नेवर। नहीं समझे कि तोता आपके साथ बैठा है, पहन करके सिगरेट दिलवा यार जरा, नेवर। कभी नहीं होगा ऐसे। क्यों नहीं होगा? उसके पास ये क्रिएटिविटी है ही नहीं, वो कैद में है। बिल्लियां बड़ा कुछ कर लेती हैं। आप बिल्लियों को घर के जो पेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं कि बाथरूम अपनी जगह पे करना, बस इतना काफी। लेकिन ये नहीं होगा कि बिल्ली गई है जाके माइक्रोवेव में वो जाके पॉपकॉर्न गर्म करके ले आई है, नेवर। ये नहीं हो सकता। बुनियादी वो अपनी जिबिल्लत के इर्द गिर्द घूम रही है। तोते के पास चंद जुमले रटने की सलाहियत है। घोड़े के पास जिस्मानी ताकत है जिसको टेम्ड करके, ट्रेंड करके हम काम में थोड़ा बहुत ले आते हैं। लेकिन ये नहीं है कि घोड़े के साथ हम रहना शुरू कर दें कि वो भी इंसान है, ऐसा नहीं है। दुनिया की वाहिद मखलूक इंसान है जिसकी ट्रेनिंग होती है, जिसकी ग्रूमिंग होती है, जिसका स्कूल होता है, जिसका कॉलेज होता है, जिसकी रिहर्सल होती है, जो प्रैक्टिस करता है। ये वाहिद मखलूक है। और इस ताकत को, इस नर्चरिंग की ताकत को मेरे भाइयों इस्तेमाल करो। क्या बोला? द पावर ऑफ ग्रूमिंग। ये अल्लाह ने हमें दी है कि हम ग्रूम्ड हो जाते हैं। ये अल्लाह ने वाहिद मखलूक है इंसान जिसको सलाहियत दी है, ये पॉलिश हो जाता है। और आप देखिए किसी शोबे में देख लीजिए, एथलीट को ले लीजिए, एक एथलीट को, बंदा हैरान हो जाता है एथलीट क्या कुछ कर लेता है। आप टेबल टेनिस का कोई चैंपियन निकाल के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे वो क्या कर लेता है। आप शुएब अख्तर की बॉलिंग देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे इतनी स्पीड पे कैसे हो सकती है गेंद। आप कोई किसी शोबे का एक्सपर्ट निकाल लीजिए, कईयों को जुबानी याद करने की आदत होती है, कितना कुछ याद कर लेते हैं। ठीक है जी, अपनी बात समझाने की सलाहियत मेरा शोबा है। ये क्या है जी? ये पूरी एक सलाहियत है कि आप मुश्किल से मुश्किल बात को भी, अब मैं जो आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये एंथ्रोपोलॉजी बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको सब्जेक्ट वाइज बताऊँ तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एंथ्रोपोलॉजी का मजमून है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस एंथ्रोपोलॉजी को जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ा उससे नीचे ला के कांस्टेबल के लेवल या आम शख्स के लेवल पे ला के बात कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है जी? समझ आ रही है कि क्या इंसान गलती से सीखता है। और याद रखिएगा, जो जितना इंसान है, क्योंकि हम में भी इंसान है कि हैवान भी हम, हैवानियत इंसान को गलती से नहीं सीखने देती। अंदर का जो हैवान है वो नहीं सीखने देता, इंसान गलती से सीखता है। जिसमें भी इंसान होगा, इंसानियत होगी, वो गलती से क्या करेगा जी? सीखेगा। अब एक डायमेंशन इसकी ये, मोमिन, हदीस के अल्फाज जरा सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया,
मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता, यानी वो एक गलती को 2 बार नहीं करता। ये मोमिन की सिफत है। इंसान की गलती से सीखना तो है, इंसान का अफजल दर्जा जो है वो ईमान वाला होना है। किसी इंसान का ईमान वाला होना क्या है? मोमिन। मोमिन इतना इंटेलिजेंट होता है, ये सिफत है उसकी। यानी किसी के अगर ईमान वाला होने की निशानी देखनी है तो क्या है? वो एक सुराग से 2 बार डसा नहीं जाएगा। क्यों? पहली बार जो डसा जाएगा उससे क्या करेगा? वो लर्निंग कर लेगा। पहली गलती से सीख लेना, फिर ना दोहराना। ठीक है जी। आपको पता है, एक निगाह पड़े अगर गैर महरम पे, एक निगाह पड़ गई, इतनी पकड़ नहीं है, तब तक कोई हया का मसला नहीं है। दूसरी निगाह पड़े तो बेहयाई होगी, क्योंकि पहली निगाह में तो आपने जाना, जब जान लिया और फिर आपने देखा तो हवस हो गई। तो एक गलती करना और उससे सीखना, ये मोमिन की सिफत है। गलती करना, उससे सीख लेना, ये मोमिन की सिफत है। तो अपनी ज़िंदगी में ज़रा देखिए कि वो कौन सी गलतियाँ जिनसे हमने सीखा नहीं। ठीक है जी। अब कई हैं, मैं छोटी छोटी मिसालें आपको देता हूँ। मिसाल लीजिए, ये गलती लोग करते हैं, उधार दे दिए। मैं कहता हूँ देना चाहिए, कोई ज़रूरतमंद को तो ज़रूर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का काम ही उधार देना होता है। ठीक है जी। लेकिन दीन ज़रूरतमंद की मदद करने का हुक्म देता है, लेकिन पेशावर बेकारी को मना करता है। क्यों मना करता है उसको देने से? पेशावर बेकारी वो है जिसको दिया जाए तो फिर वहीं खड़े होकर मांग रहा हो। फकीर की निशानी क्या है? वो आपका दरवाज़ा नॉक करेगा, गाड़ी का शीशा नॉक करेगा, कहेगा रोटी नहीं खादी, रोटी खवा। तुसी 100 रुपया 200 रुपया दोगे, वो अगली गड्डी में कहेगा रोटी नहीं खादी। वजह क्या है? उसका पेशा है। ठीक है। लेकिन बाज़ लोग उधार लेते हैं। अच्छा, आप अगर उधार देते हैं और आपका जो है वो एतबार ख़राब होता है तो क्या होता है? लर्निंग होती है। फिर आपको पता लगता है कि पेशावर उधार लेने वाले को उधार नहीं देना चाहिए। अच्छा, फिर एक नई लर्निंग इसमें पता लगी, उधार उतना देना चाहिए अगर वापस ना भी मिले तो फर्क ना पड़े। समझ आई थी? उधार उतना दे देना चाहिए कि अगर वापस ना भी लेना पड़े, वापस ना भी मिले, फर्क ना, उसको कहना नहीं चाहिए ताकि उसको थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास रहे, नहीं तो वो भी बेकारी हो जाएगा। ऐसा ना उसको आदत पड़ जाए। तो आप उसको कहते हैं कि ये रख लो और मैं तुमसे ले लूँगा, लेकिन अपने अंदर कर लेते हैं अगर मिल जाए ठीक है, ना भी मिले ठीक है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात आपका ताल्लुक ऐसा होता है, इतना मजबूत होता है कि आप साथ खड़े हो जाते हैं, बल्कि आप कहते हैं कि यार रख लो, नहीं भी मिलेंगे तो खैर आपका काम हो जाए, आपका काम बड़ा सच्चा सही है। ऐसा उधार भी हो सकता है। ये सारे क्या हैं? केस स्टडी टू केस स्टडी आपने लर्न किया। इसी तरह भाई, ये तो मिसाल ज़िंदगी से थी, प्रोफेशनली आप बड़ी गलतियां करके सीखते हैं। ज़िंदगी में जो प्रोफेशन का पार्ट है वो क्या है? दिन के कितने 24 घंटे हैं, 24 में से 8 घंटे की नौकरी है। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, 8 घंटे ज़रबे 30 कर दीजिए, 30-35 साल नौकरी करते हो। सोचिए, अपनी ज़िंदगी का 1/3 आपने किसको दे दिया? अपनी जॉब को। और अगर आप ग्रो नहीं कर रहे, ग्रो कौन नहीं कर रहा? याद रखिए, ग्रो वो नहीं कर रहा जो गलतियों से नहीं सीख रहा। जो गलतियों से नहीं सीखता वो ग्रो नहीं करता। दोबारा बोल रहा हूं, जो गलतियों से नहीं सीखता वो ग्रो नहीं करता, वो तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की जो है वो कांस्टेबल से ऊपर जाके एसआई और सब इंस्पेक्टर बनना नहीं है, अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है, ताकि आप में मैच्योरिटी आए, ताकि आप में एक फहम आए, ताकि आप में एक विजडम आए लाइफ में, ताकि आप में गहराई आए। तो आज के लेक्चर का पहला हिस्सा, बहुत शुक्रिया, पहला हिस्सा तो ये हो गया, अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। तो हर वो गलती जो सिखाए, पुराने जो हमारे बाबे थे, बुजुर्ग थे, वो कहते थे गलती का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो सिखा जाए। जो गलती सिखा जाए उसका एक ऐसा गुनाह, ध्यान से सेंसिटिव बात कह रहा हूं, ध्यान सुनिए, ऐसा गुनाह जो पक्की तौबा करवा दे, उस गुनाह का भी शुक्रिया। क्या अल्लाह ने करम किया कि गुनाह तो आया लेकिन तौबा पक्की होगी उसकी। गलती आई लेकिन आपको सबक बड़ा देगी, गहरा सबक देगी, एक अहम सबक देगी। तो क्या हुआ जी? उस गलती से आपने सीख लिया, काम हो गया जी। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, आप किसी जगह पे ऑर्डर करें,
खाने का ही ऑर्डर करें। आप किसी जाएं टेक अवे शॉप पे या किसी आप फास्ट फूड चेन पे जाएं, उन्हें कहें कि जी ये पैसे हैं, ये ऑर्डर है मेरा, पैसे दे दिया आपने, और जब आप ऑर्डर आया तो आप वहां थे ही नहीं, आप जा चुके हैं, आपके पैसे ज़ाया हो गए। आपने गलती की, इसका मतलब है प्राइस पे कर दी और सीखा नहीं, ये हमाकत है। गलती एक कीमत है, कीमत अदा करने के बाद सीख लेना चाहिए। क्या बोला मैंने? गलती एक कीमत है जो आपने अदा की हुई है, जब कीमत अदा कर दी तो उससे सीख भी लें, यार मेरी इसमें लर्निंग क्या थी, इसमें मेरे लिए क्या था, अल्लाह ने इसमें मेरे लिए क्या गहराई रखी थी। गलती एक कीमत है जो आप अदा कर चुके होते हैं, उससे सीख लेना चाहिए। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे, एक वक्त आता है जब बंदा इमोशनली और मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बैलेंस पे आता है। सबसे इसमें इमोशनल बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 40s में जाके ऐसा होता है, उस बैलेंस पे आके आपको पता लगता है कि मैंने तो 1000 गलतियां करके सीखे, 1000 गलतियां ऐसी जिनसे सीखे। गलतियां कर करके आप अपग्रेड करते हो। ठीक है जी। ये सेलफोन है ना जी मेरे सामने, नोट 8 है सेलफोन। जो पहला सेलफोन मैंने देखा था ना, अपनी आंखों से रखा था, बस 2001, वो मोटरोला का इट सेट था। इट सेट को कंपनी ने नाम नहीं उसका रखा था, हम जरा देसी लोग हैं, हम खुद ही नाम रख लेते। इट सेट क्यों था? उसका साइज इतना बड़ा था, उसका वजन जो था वो 1.25 किलो था, मोटरोला का सेट था। ठीक है जी। नई नई यूफोन की सर्विस आई थी, मैंने सिम ले ली इसकी, वो मोटरोला का सेट रख लिया। अच्छा, उसमें कॉल सुनने के भी चार्जेस थे, कॉल करने के भी चार्जेस थे, मैसेज के भी कुछ चार्जेस थे, फिर एक लिमिट थी, उतने से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते, मैसेज उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, डाटे की लिमिट थी, तस्वीर होती कोई नहीं थी उसमें। यानी मोबाइल का बुनियादी काम तो टेलीफोन वाला ही था, बड़ा लिमिटेड सा। फिर कुछ ही साल बाद तरक्की हुई, एक सेट आया जिसका नाम था 3310। आप तब 2-2, 3-3 साल के थे, आपको कैसे पता? आपने सारे नाम सुना हुआ है। कईयों ने वैसे पोनिये चढ़ा के रखा भी होता तब बरकत, कईयों के घरों में भी होता, मैंने देखा है। 3310, ठीक है जी। वो 3310 जब आया ना तो सारी दुनिया हैरान होगी, बगैर एंटीने के, इतना क्यूट, इतना स्मार्ट, वो साबुन को जितना साइज था उसका। तो वो एक ऐसा खूबसूरत सेट था। लेकिन आप यकीन करें, अगर आज 3310 दिया जाए तो 3310 का मजाक नहीं बनेगा, क्योंकि क्या हो चुका है, एंड्रॉयड आ चुका है। आज क्या हुआ जी, टच टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, पता नहीं क्या कुछ इस पे आ चुके हैं। तो वो सेलफोन जो इट सेट था, वो अपग्रेड होते होते दुनिया में क्या हुआ जी, एक मॉडर्न सेलफोन बन चुका है। और आने वाले जरा साल सोचे टेक्नोलॉजी कितनी चेंज होगी। यही आपका बैंक होना है, ये को मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ये आज जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो कह रहे हैं होने वाला, हो भी चुका है शायद। यही आपका क्या होना जी, आपका बैंक होना है। यही आपकी हेल्थ की सब इंफॉर्मेशन देगा। आज भी कईयों ने वो लगाया होता है, क्या नाम लेते हैं सर उसको, जो हेल्थ क्लॉक है उसका नाम है कुछ, वो लगाई होती है, उस पर आपके दिन क्या आता है जी, पैदल कितना चले हैं, हार्ट बीट कैसी है, एप्स पे आ रहा होता है रात की नींद कैसी है, किस वक्त गहरी नींद सोए हैं, किस वक्त नींद अच्छी नहीं थी, किस वक्त उठ के थे, ये आपका सेलफोन बता रहा है। ये बताता है जी आज मौसम जो है वो शाम को सुहाना है, लिहाजा यहाँ लेक्चर होगा। ठीक है सर, आपकी ऐप बता रही है ना जी। जमाना कहाँ चला गया। आप यहां से अंदाजा लगाते हैं कि मैंने जहां पहुंचना है, अगर मैं गाड़ी पे जाऊं ट्रैफिक को देखते हुए, आपको तो नहीं पता ट्रैफिक कैसी है, ये बताता है इतनी देर लगेगी, पैदल जाऊं इतनी देर लगेगी, साइकिल पे जाऊं इतनी देर लगेगी। ये जमाना सोचे कौन सा आ गया। यानी वक्त के साथ साथ चीजें क्या हुई, वर्ड जरा सुन लें, अपग्रेड। क्या हुई जी, अपग्रेड हुई। वक्त के साथ साथ चीजें क्या हुई जी, अपग्रेड हुई। ये कल की बात है। लाइन की सर कितनी हिस्ट्री है, कब बनी सर लाइन? किला गुजर सिंह गोरे के टाइम पे बन गई होगी। मेरा यकीन है कि गोरे के टाइम पे जब ये लाइन बनी होगी तो घड़े पड़े होंगे पानी पीने के लिए, पानी के लिए घड़े होंगे। कल की बात है, हमारे घरों में भी घड़े होते थे। कूलर आया 80s 70s 80s में, देखना लोगों ने, लोग बड़े हैरान हुए, कूलर भी कोई चीज़ है जी। आज देखिए पानी की बोतल हमारे सामने पड़ी हुई है। ये क्या हुआ है जी, अपग्रेड हो गई चीज़ें। खत जो है वो किसी ज़माने में बर्क रफ्तार घोड़ा, उस पर एक सवार बैठता था, 40 किलोमीटर तक भाग सकता था घोड़ा, उसके बाद अगला सवार पकड़ता था,
दिल्ली से डाक आती थी लाहौर, कई दिन लग जाते थे, सोचें। और आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक किसी भी ईमेल को करना, किसी भी मैसेज को भेजना, वो क्या हो गया, इजी हो गया। अमली मुजाहरा हमने देख लिया पिछले 1.5 साल में। ये गूगल मीट और ये सब चीज़ों ने, जूम ने, स्काइप ने क्या किया है, दुनिया में क्लासरूम कहीं पर होता है और बैठ के लोग कहाँ सुन रहे होते हैं। क्या हुआ, अपग्रेड हो, वक्त के साथ साथ क्या हुआ जी, अपग्रेड हो। ये जूते जो आपने पहने कल की बात है, हमारे गांव में आज भी चल जाए अगर आप, हैंडमेड चीज़ें बन रही थी हाथ से। मुझे आज भी याद है बचपन में, कल की 88 की बात है, एक फैमिली में शादी थी तो मेरे वालिद साहब लेकर गए, मुझे आज भी वो जगह याद है, चुबुर्जी में शाम नगर रोड पे कहीं। उसने मेरा पाँव का साइज़ लिया बाकायदा, फिर उसने मेरे सामने उसको काटा, उस गत्ते को। उन्होंने कहा जी ये बूट जड़े 10 दिन बाद बनोगे। तो 10 दिन बाद बूट बन के आ गए, जो फिर मेरे साथ हुई मैं जानता हूँ, वो लोहे की बूट ही थे तकरीबन, नहीं समझ आई। वो शादी पे मैं तकरीबन चीखें मार के चल रहा था, वो सारे हजरत ने होया कि मैं कहा जी मेरे पाँव को लगते हैं, वो वज़न भी उनका अच्छा खासा। ये सारी मशीन से बनी हुई चीज़ें आपने पहनी है, अपग्रेड हो गई चीज़ें। कपड़े सर खड्डी पे बनते थे, बड़ी मेहनत वाला काम था, बड़ी मेहनत वाला काम था, ठीक है जी। आज खाड़ी ब्रांड है, सोचें, खड्डी जो है वो कोई और चीज़ थी, वो खाड़ी, और ये खाड़ी मशीनें आ गई सेकंड्स मिनट्स में। मैं ऐसे यूनिट्स को जानता हूं जो पाकिस्तान में हैं, वो एक दिन में 2 लाख जीन्स की पैंट बना देते हैं, 2 लाख जीन्स की पैंट। क्या है, मशीनें इतनी तेजी के साथ आई, अपग्रेड हो गया। सर मेरी बात याद रखिएगा, अपग्रेडेड चीज जब आ जाती है तो पुरानी चीज क्या हो जाती है, बोले, आउट होगी तो मार्केट से। और सर पुरानी चीजें अजायब घरों में पड़ी होती हैं, ऐसा मुमकिन है आज से 100 साल बाद 33-10 अजायब घर में पड़ा हो। आज भी देखे ना, लोगों ने घड़े रखे होते हैं, बड़े हैरान हो। मेरे घर में ना ड्राइंग रूम में छागल पड़ी हुई, तारक बलोच से राई साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ला के रखा। लोग आगे बड़े हैरान होते हैं कि शाह साहब आपने छागल रखी, तो छागल जो है वो पानी के लिए नहीं रखी हुई, वो डिस्पेंसर लगा हुआ उसके लिए। वो क्या है, छागल क्या है जी, वो रखी हुई है एक डेकोरेशन पीस के तौर। समझ आई बात के? सर जी सुन ले, जुमला बड़ा महंगा बोलने लगा हूं। अगर अपग्रेड नहीं होंगे, सुन ले पहले, अपग्रेड नहीं होंगे तो अजायब घर में होंगे आप। अपने आप को अपग्रेड करें। अगर खुद को बेहतर बनाएंगे तो जमाने का मुकाबला कर सकेंगे, खुद को अपग्रेड करेंगे तो आगे चल सकेंगे, नहीं तो भाई किसी जगह पर शो पीस के तौर पे डिस्कस हो रहे होंगे आप। अपग्रेड योरसेल्फ, खुद को बेहतर बनाएं। और जब हम बात करते हैं खुद को बेहतर बनाएं, तो खुद को बेहतर बनाने का मतलब कि अब टेक्नोलॉजी ने तो अपग्रेड किया, कैसे अपग्रेडेशन होती की, साइंटिस्ट ने कर दिया। जब हम बात करते हैं पर्सनल अपग्रेडेशन की, वर्ड मैंने नया बोला जी, क्या, पर्सनल अपग्रेडेशन, अपनी जात, सेल्फ अपग्रेडेशन, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को जदीद बनाना, तो जरा लिस्ट लिख लीजिएगा जिन चीजों पे काम हमें करना चाहिए। पहला पॉइंट तो मैंने बोल दिया है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, बड़ी तेजी के साथ अपग्रेड होने लग पड़ते हैं। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसी गलती ना करवाए जिससे आखिरत ही खराब हो जाए। दुआ किया करें, या अल्लाह ऐसी गलती ना करा जिसका रिवर्स ना हो। अल्लाह से दुआ करें आज सब हम मिल के, या बारी ताला हमें ऐसी गलतियों से बचा जो अनरिपेयरेबल। ऐसा ना हो कि हम गॉन, एक बंदे से मर्डर हो गया, उसने अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को और अपनी नस्लों को लीक मार दी। फर्क अंदाजा नहीं है आपको कि एक मर्डर करने से नस्ल कैसे बर्बाद होती है। बंदे को लगता है मैंने उसको बर्बाद किया, दरअसल वो अपने आप को बर्बाद कर चुका हो। यानी बंदा बड़ा गैरतमंद बनता है। ये जेल है। जब वहां पर बेटियां बहनें मिलने आती हैं ना, तो जो दुनिया जिन आंखों से देख रही होती है ना, वो सारी गैरत निकल जाती है। बंदा उस वक्त सोचता है कि यार मैंने कौन सा जुर्म किया, वो जुर्म किया है ना जी, कि मिलने आने वाले को भी लाइन में लगना पड़ रहा है और उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। तो भाइयों, ज़िंदगी में अल्लाह से दुआ मांगो, ये दुआ मांगते रहना चाहिए। या बारी ताला मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी सोच, मेरा कोई अमल ऐसा ना हो जो क्या हो जाए, अनरिपेयरेबल। गलती भाई होती है, वही भली गलती है जिससे सीख लेना, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसी गलती हुई जिससे सीखा भी तो क्या सीखा अगर आप रहे ही नहीं।
ऐसी गलती जिससे सीखा भी तो क्या सीखा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी गलती जिससे सीखा भी तो क्या सीखा, इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इबरत। क्या कहते हैं जी? आप ही के समाज में कुछ लोगों की कहानियां क्या होती हैं, इबरत होती हैं। तरबियत का मतलब है गलतियों से सीखना, तरबियत का मतलब है इस्लाह करना, और तरबियत का मतलब है, सुन लीजिएगा, शर्मिंदगी का होना कि मैं गलत हूं। क्या बोला जी? ये शर्मिंदगी लिख लीजिए, बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत वाली चीज़ है। ये कभी कभी शर्मिंदा होना चाहिए हमें, कभी कभी शर्मसार होना चाहिए, मेरे से गलती हो गई। और गुनाहगार जो है, अल्लाह को जो सबसे पसंदीदा गुनाहगार है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है, गुनाहगारों में बेहतर गुनाहगार वो है जो शर्मसार है, जो शर्मिंदा है कि मैंने गलती की, क्योंकि वो पलट जाएगा, उसके पलटने का, वापस आने का चांस है। लेकिन जो गलती पे, गुनाह पे अतरार है, फख्र कर रहा है कि कोई मसला नहीं है, वो ठीक नहीं हो सकता। याद रखें, इस्लाह उसकी हो सकती है जो शर्मिंदा होता है। तो शर्मिंदगी, तो गुनाहगार को मुतकब्बर नहीं होना चाहिए। गुनाहगार होना एक गुनाह है, मुतकब्बर होना उससे बड़ा गुनाह है। और अगर अल्लाह ना करे गुनाहगार और मुतकब्बर दोनों आप हो गए तो सर गया, मुस्तकबिल भी गया, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इसलिए बाबे पुराने कहते थे हमारे बुजुर्ग, आजज गुनाहगार रहो। गुनाहगार तो हो ही, क्या कहते थे जी? आजजी में रहो, उसमें बचत है, रब मेहर कर देगा, करम कर देगा। मेरा बंदा आजज है, शर्मसार है, लेकिन मुतकब्बर गुनाहगार जो है उसकी बचत कोई नहीं, उसकी बचत। मेरी आप सबको एक बड़ी बालिग नसीहत मैं करने लगा हूं, पहले इसको सुन लेना, फिर इसको पल्ले से बांध लेना। कभी भी अपनी गुनाह का, गलती का तज़किरा फख्र से ना करो। क्या बोला? पहले समझ लो बात को। कभी भी अपने गुनाह और गलती का तज़किरा फख्र से ना कीजिए, बचत नहीं होगी, फिर पकड़े जाओगे। क्यों? दरअसल जब आप फख्र और तकब्बुर से वो गुनाह का तज़किरा करते हैं, आप किसी और को हलाशरी देते हैं, वो भी गुनाह वही कर देता है। लेकिन अगर आप उस गुनाह को छुपा लेते हो, आप अल्लाह से विनती करते हो, अल्तिजा करते हो, या बारी ताला मेहरबानी फरमा, मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे से गलती हो गई, वो माफ़ हो जाती है। तो ऐसा गुनाह जिसके गवाह हो, ऐसा जुर्म जिसके गवाह हो, पकड़ा जाता है ना। तो याद रखिएगा, गुनाह का गवाह अगर आपने पैदा कर दिया खुद ही, तो सर आपकी क्या बचत होगी? आपको अल्लाह बख्शना चाहता है, वो गवाह कहेगा कि जी नहीं, मेरे तो, मैं खुद गवाह हूँ, इसने मुझे बताया। अपने गुनाहों पे नादिम रहो, आजिज रहो, अपनी गलतियों से सीखो। अब वापस आता हूँ, अपग्रेड योर सेल्फ में अपनी गलतियों से सीखना। दूसरी बात लिख लीजिएगा, अपनी सोच को अपग्रेड करना। दूसरी बात क्या है जी? अपग्रेड योर थॉट्स, अपनी सोचों को अपग्रेड करो, कुछ नया सोचा करो, कुछ नया सीखा करो, कुछ नए अंदाज से सोचा करो, क्योंकि रवायती सोचने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। नॉवल आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, इसलिए मैं कहता हूं किताबें पढ़नी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि किताब पढ़ने से, सीखने से क्या होता है जी? आपकी सोचें नहीं हो जाती आपके पास। मुझे याद है एक दफ़ा बड़ा पुराना वाक़या, इशफाक साहब से किसी ने पूछा कि इशफाक साहब, लोग गीबत क्यों करते हैं? उन्होंने कहा उनके पास करने को बात कोई नहीं होती। जब आपके पास कोई सोच नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई नई बात नहीं है डिस्कस करने को, तो आप क्या करेंगे? आप दूसरों की बदियां करेंगे। तो अपग्रेड योर थॉट्स, जैसे सेलफोन अपग्रेड हुआ, कम्युनिकेशन अपग्रेड हुई, ट्रांसपोर्ट अपग्रेड हुई, क्या क्या अपग्रेड हो गया। सर आप भी अपग्रेड होंगे, तो पहली चीज गलतियों से सीखेंगे, दूसरी चीज क्या? थॉट्स को अपग्रेड करें। नंबर 3 लिख लीजिएगा, अपग्रेड योर नॉलेज। अपना नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, उसको अपग्रेड करें। यानी आज आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं, ये नहीं मुहावरा है लेकिन ये रियलिटी है। आज आप एक जवान हैं, जिम्मेदार शहरी हैं, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपने वर्दी पहननी है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, उसके लिए पढ़ो। मैं ये बात जब इस नुक्ते पे पहुंचता हूँ हमेशा कहता हूँ कि आप डिग्रियाँ ले सकें ना ले सकें, आगे लेनी चाहिए, आगे डिग्री ले लो कुछ, लेकिन ना ले सकें फिर भी किताबें तो पढ़ सकते हैं। क्यों आज आपको किताब हम दे रहे हैं, हर ट्रेनिंग में किताब दे देते हैं। आजमा के मैंने देखा है कि अगर कोई इंकरेज करे तो बंदा किताबें पढ़नी शुरू कर दे, और बंदा कभी उस उस्ताद के भी हाथ चूमता है जिसने किताबें पढ़ने पे लगाया होता है।
तो किताब पढ़ें, नॉलेज अपग्रेड करें आप। आज लर्निंग के इतने सोर्स हैं, यूट्यूब कितना बड़ा उस्ताद है, ज़रा सोचें, यूट्यूब से कितना कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। कितनी दुनिया, मैं अगर क्लासरूम तक रहता, मेरे सारे जितने दोस्त थे बाप ट्रेनिंग में टीचिंग में थे, वो रिकॉर्ड नहीं करवाते थे, वो कहते थे नहीं जी नॉलेज हमारा है, क्लासरूम में जो मौजूद है उसी को देंगे। मैंने क्या किया, आज से 10 साल पहले ये सारे लेक्चर्स चीज़ों को अपलोड करना शुरू कर दिया। पहला काम तो वो बॉर्डरलेस वायरल हो गई। अच्छा, दूसरा काम, सबका मिथ ये था, गलतफहमी ये थी कि जब अपग्रेड कर देंगे तो एज गेस्ट स्पीकर कॉल नहीं आएगी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं अगर दिन में 2 या 4 लेक्चर देता हूँ तो 10 की कॉल होती है, मैं नहीं जा सकता। यानी जितना बांटते हो उतना बढ़ जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप अल्लाह की राह में हैं और अल्लाह आप में मकनातीसियत पैदा ना करे, अल्लाह आप में खैर पैदा ना करे, अल्लाह आप में कशिश पैदा ना करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत पैदा ना करे। तो अपने नॉलेज को क्या करो। नंबर 3 जी, अपग्रेड योर हैबिट्स, अपनी आदत को अपग्रेड कीजिए। इस पे क्योंकि मेरा एक पूरा लेक्चर अभी होना है कल या परसों में, तो ये सारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं इनके लिंक्स आपको सारे मिल जाने इंशाल्लाह, क्योंकि मुमकिन है कुछ लेक्चर आपने अटेंड किए हैं। टोटल मेरे 10 लेक्चर हैं, हर एक का मौजू मुख्तलिफ है। तो आज जो लेक्चर है वो तो आपने सुन लिया, बाकी 9 आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो अपग्रेड योर हैबिट, अपनी आदतों को भी अपग्रेड करना चाहिए। अपनी आदतों को क्या करना चाहिए जी, अपग्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट सुन लीजिएगा, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपग्रेड योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। अल्लाह आपको मौका दे रहा है, कल को फील्ड में जाना है भाई, अच्छा लिखना भी सीखो, एक तहरीर एक वाक़े को रकमबंद करना भी सीखो। ये सारे छोटे छोटे आर्ट आने चाहिए। आईटी और कंप्यूटर का इस्तेमाल भी सीखो, स्किल है ना जी, ठीक है जी। तफ्तीश सिखाते हैं, कल को अल्लाह आपको मौका देता है, इन्वेस्टिगेशन सीखो, सीखने वाली स्किल है ना, हर एक को नहीं आती। तो आपने अपनी स्किल्स को क्या करना है, वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना। तो अभी तक देखें, गलतियों से सीखना एक, थॉट्स अपग्रेड करना, नॉलेज अपग्रेड करना, हैबिट्स अपग्रेड करना, और 5वीं चीज क्या थी जी, स्किल्स अपग्रेड करना। तो अगर ये अपग्रेड करेंगे तो क्या होंगे सर, आप जदीद होंगे, आज के ज़माने के चैलेंज आप फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे जी, आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है जी। ज़माना जितना तेज़ी के साथ अपनी चाल चल रहा है, ज़माना जितना तेज़ी के साथ बदल रहा है, ज़माना जितना तेज़ी के साथ खुद को बेहतर बना रहा है, इसमें अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा जी। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं बता रहा था जी 20 साल पहले कैसेट्स रिकॉर्डिंग सारा, आपके ख्याल में मैंने आज सीखना छोड़ दिया होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नहीं हो सकता। जितना वक्त मिलता है मैं कुछ ना कुछ लर्न करता हूँ, किताब से सीखूँ, किसी नए कॉन्सेप्ट से, नए आइडिया से सीखूँ, कुछ नया मिल जाए। मैंने आजकल किताब शुरू की हुई है, कल मैंने कोट किया, उसका नाम था लगॉन। लगॉन बेसिकली जो है वो स्कैंडिनेवियन बेल्ट का हेल्थ फार्मूला है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, तो वो मैंने आधी पढ़ दी है। मैं नई नई चीज़ें ढूंढता हूँ, पढ़ता हूँ, क्यों यार, पता लगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, नया ज़माना क्या है, नए अंदाज से काम क्या हो रहा है। पिछले साल मैंने कई किताबें पढ़ी, मुझे सबसे अच्छी किताब इकिगाई लगी। ये जापानीज़ फिलॉसफी थी। जापान के कई कबीले ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा होती है। उन्होंने ढूंढा इसकी वजह क्या है। उस पूरी किताब का फ़लसफ़ा ये था कि वो लोग हैं जो अपने काम को शौक़ से करते हैं, मोहब्बत से करते हैं। जिस काम को बददिली से करोगे बूढ़े हो जाओगे। क्या बोला, जिस काम को बददिली से करोगे क्या हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। और जिस काम को आप मोहब्बत से करोगे, अगर आप अपने काम को इंजॉय करते हैं, आप अपने काम को शौक़ से करते हैं, आप अपने काम को मोहब्बत से करते हैं, आप जवान रहते हैं। तो इकिगाई का फ़लसफ़ा ये है। वन लाइनर फिलॉसफी, लव योर वर्क, लव योर वर्क। अपने काम से मोहब्बत करो यार, काम को बददिली से ना करो, काम को मगरू ला के ना करो। और ये आपने कोई आसान रास्ता नहीं लिया। मैं पुलिस जॉब को, पुलिस सर्विस को हमेशा कहता हूँ कि पुलिस इज़ अ पैशन, कोई जॉब है ही नहीं। ये एक शौक़ और जुनून का रास्ता है, ये स्ट्रगल का रास्ता है जो आप शुरू करें। कांस्टेबल से आपने ऊपर जाना है, बड़ी हार्डशिप है, बड़ी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी गुजारिश है कि पूरे इरादे, पूरी नीयत से आपने आइंदा सालों में साबित करना है कि हमें को ट्रेनिंग मिली थी, हमें को ट्रेनर मिला था, हमें को कोचिंग मिली थी। ये सोचिए आज तक ये नहीं हुआ जो पहली बार हो रहा है। पुलिस की सर्विस में पहली बार कांस्टेबल्स की इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। तो मेरी गुजारिश है कि ये अब आपने साबित करना है। आप हमारे लिए केस स्टडी भी हैं, एक केस स्टडी के तौर पे भी हम देखें कि आने वाले सालों में ये कांस्टेबल्स, ये ऑफिसर्स
दूसरों से मुख्तलिफ और मुनफरद कैसे हैं। तो मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम इसी बात के साथ करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में आप ये आज एक्टिविटी किसी वक्त में ज़रूर कीजिए। अकेले बैठिए, कॉपी पेंसिल पकड़ के लिखिए मेरी ज़िंदगी की क्या क्या गलतियाँ और मैंने उनसे क्या सीखा। कई गलतियाँ याद आएंगी जिनसे आपने नहीं सीखा होगा अभी तक, सीख लें। कई गलतियाँ जिनसे समझ आएगी कि ये इवन ये सेल फोन है, ऊपर नहीं रखना चाहिए। उसकी एक वजह तो ये है कि जी ये दिल के करीब नहीं होना चाहिए, शुआएं आती हैं, हार्ट को फ़र्क पड़ता है। एक बंदे ने कहा जी इधर नहीं रखना चाहिए, बाज़ औक़ात वॉशरूम में गिर जाता है। लर्निंग है ना, कहते जी मेरा गिर गया, ख़राब हो गया, मेरी लर्निंग हो। आपकी कोई भी ज़िंदगी में गलती है, किसी भी शोबे में गलती है, रिश्तों में गलती हो सकती है, लर्निंग में हो सकती है, कहीं भी कोई लर्निंग किसी भी तरह की आपकी गलती है, उसे लर्न करके अपने असूल बनाए कि ये मैंने गलती की, इससे मैंने सीखा। बाज़ औक़ात बुरी मजलिस वो नुकसान दे देती है, बाज़ औक़ात सिर्फ गलत मजलिस में बैठने से आपकी शामत आ जाती है। ये क्या है? लाइफ लर्निंग है। बाज़ चीज़ें लाइफ लेसन होते हैं, ज़िंदगी के सबक होते हैं, जिनको लेकर चलना होता है, सारी ज़िंदगी लेकर चलते हैं। ठीक है, कभी किसी को गलत उम्मीद ना दें, ये लाइफ लेसन है। क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं, गलत उम्मीद देने से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जो कर सकते हैं साफ साफ कहें मैं कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकते कहीं आई एम सॉरी, मेरे बस का रोग नहीं है। ये याद रखिएगा। आप कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, आपकी बरादरी खानदान के लिए एसपी हो गए आप, उन्होंने काम आपको ऐसे कहने हैं। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। मैं इदारों में पढ़ाता हूँ, मुझे अजीब काम कह देते हैं। तो ये आपको लर्निंग होती है कि दुनिया आपसे गलत उम्मीदें लगाती है। हजरत करें, आई एम सॉरी, ये मेरा। और एक बात याद रखें, जो आपके साथ मिलकर आपका मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करता है ना, वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। बदतरीन दोस्त वो है जो आपके मुस्तकबिल को तबाह कर दे। बदतरीन दोस्त वो है जो आखिरत को खराब कर दे। बदतरीन दोस्त वो है जो आपको रिश्तों की पहचान खत्म करवा दे। बदतरीन दोस्त वो है जो गुनाह पे हला शरीदे लगा रहे। और बेहतरीन वो है जो शर्मिंदा करे कि यार वो हया कर, शर्म कर, मना करे आप, यार जहन्नुम ही जाएगा ना। तो याद रखिए, हमें ऐसे दोस्त जिंदगी में रखने चाहिए जो मना कर सके। समझ आई कि नहीं? हमारे कान इतने खुले रहने चाहिए कि कभी हमारी इस्लाह आए तो अंदर चली जाए, ये ना हो कान ही बंद कर दे। हमारी आंखें इतनी खुली होनी चाहिए कि अपनी गलती को देख सके, कुछ देख सके ना देख सके। ये ना हम अंधे हो जाए। अंधा वो है जो अपनी गलती को नहीं देख सकता, बहरा वो है जो अपनी गलती को सुन नहीं सकता। तो अल्लाह हमें अंधा और बहरा बनने से बचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।